किसान साथियों नमस्कार, मैं पुनीत सिसोदिया। किसान भाइयों, फसलों के अंदर बरसात के मौसम में जो वायरस है, यानी कि जिसको हम मरोड़िया रोग कहते हैं, लीफ कर्ल वायरस कहते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनता है। क्योंकि देखिए, इस समय जो हमारे रस शोषक कीट है उनका अटैक ज्यादा होता है। दूसरा, ज्यादा बारिश होने के कारण हमारा जो पौधा है वो भी स्ट्रेस में जाता है। देखिए, अगर खेत में ज्यादा जल भराव हो तो पौधा सही से जो न्यूट्रिशन है जमीन के अंदर से, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनको प्रॉपर तरीके से नहीं ले पाता है, जिससे पौधा पहले से स्ट्रेस में चला जाता है और ऊपर से कीटों का अटैक ज्यादा होता है। जो वायरस की समस्या हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है इस मौसम के अंदर। तो देखिए, वैसे भी मैंने आपको वीडियो जानकारी दी है वायरस को कंट्रोल करने के बारे में पहले वीडियो में भी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे। और देखिए, वायरस को कैसे आप प्रिवेंट करें, यानी कि पत्तियों को कैसे आप मजबूत करें बरसात के मौसम में या किसी भी जब भी आपका वायरस की समस्या है, कि वायरस आपके प्लांट के अंदर आए ना। और देखिए कहाँ पर आपको हम ये भी दिखाएंगे कि हम क्या करते हैं कि पत्तियां जैसे ही मुड़ना स्टार्ट होती है तो किसान सोचते हैं कि इसमें वायरस आ चुका है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम बता दूं कि वायरस कहाँ आता है। तो मैं आपको प्लांट दिखा रहा हूँ, आपको एक वीडियो चला रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि वायरस वाला पौधा, देखिए ये जो प्लांट्स आप देख रहे हैं इनमें वायरस आ चुका है, ये वायरस है। अब देखिए, इतनी ऐसी कंडीशन होने के बाद, यानी कि प्लांट में वायरस आने के बाद अगर ऐसी कंडीशन आपके पौधे की है जैसी आप पिक्चर में देख रहे हैं, तो फिर इसका सुधार संभव नहीं है। जी हाँ, क्योंकि वायरस का कोई भी इलाज नहीं है। लेकिन होता क्या है, देखिए आपको एक और दूसरी मैं वीडियो दिखा रहा हूँ, पिक्चर अभी चला देता हूँ। इसमें देखेंगे कि पत्तियां अभी मुड़नी स्टार्ट हुई हैं, देखेंगे नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ रही हैं। या अभी दूसरी मैं आपको वो क्लिप चला देता हूँ, इसमें देखेंगे पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं। देखिए, पत्तियां अभी इसमें मुड़नी स्टार्ट हुई हैं, लेकिन इसमें अभी वायरस नहीं है। इसका मतलब है पत्तियों का मुड़ना नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, इसका मतलब है कि हमारी फसल में कीट का अटैक हो चुका है। नीचे की तरफ पत्तियां मुड़ रही हैं तो हमारा माइट्स का अटैक हो चुका है, ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं तो हमारा थ्रिप्स यानी कि थ्रिप्स कीट का अटैक हो चुका है। तो इसका सिम्टम्स केवल इतना है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी फसल में वायरस आ चुका है। तो यहाँ पर हमारी फसल में वायरस नहीं है, इसको कंट्रोल संभव है। बहुत सारे आपको क्या किया जाता है, बहुत सारे कंपनियों द्वारा कि वो ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेचती हैं कि वो जैसी पत्तियां मुड़ना स्टार्ट होती हैं तो आपको बता दिया जाता है कि ये वायरस है और इसको आप स्प्रे कर दीजिए, आपका वायरस ठीक हो जाएगा। हो भी जाता है, देखिए, क्योंकि वो कीटनाशक होते हैं, उसमें हमें कीटनाशक भी मिलाने को कहा जाता है, तो कीट कंट्रोल हो जाता है तो अपने आप ही पत्तियां सीधी होने लगती है, क्योंकि उस स्टेज तक जो वायरस है वो हमारे प्लांट में नहीं आया है। ये आपको समझना पड़ेगा। तो इसलिए आप केवल इंसेक्टिसाइड भी लाकर स्प्रे कर देंगे तो भी आपका पौधा ठीक हो जाएगा। आपको जो वायरस बता करके जो महंगी दवाइयां बेची जाती हैं उसकी आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपको मुझे बताना है, तो आप समझिए कि वायरस कहाँ आता है, कौन सी स्टेज वायरस की है। तो मैंने आपको दिखाया कि देखिए, ये पौधा जो देख रहे हैं ये वायरस वाली स्टेज है। इसमें आप देखेंगे कि पत्तियों की ग्रोथ बिल्कुल रुक रही है, पत्तियां बिल्कुल छोटी हो गई हैं, आप पत्तियों में एकदम गुच्छा सा आपको दिखाई देगा। तो ये समस्या आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा पौधा है तो समझिए वायरस है, इसका समाधान संभव नहीं है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं, अभी पूरी क्रॉप में भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, केवल इसके स्प्रेड को रोक सकते हैं कि ये और पौधों में ज्यादा ना फैले, वो हम कर सकते हैं। और हम ये कर सकते हैं कि हम अपने पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, पत्तियों को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको केवल कीट कंट्रोल पे ही ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इस समय कीट को कंट्रोल करना पूरी तरह बेहद ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए पत्तियों को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है, पत्तियों को मजबूत बनाना है। तो उसके लिए क्या स्प्रे दे सकते हैं वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले आपको देखना है कि किस कीट का अटैक आपकी फसल में है। हो सकता है सफेद मक्खी है, और हो सकता है आपका थ्रिप्स है। देखिए, थ्रिप्स को आप देख सकते हैं, व्हाइट पेपर पे आप पौधे को हिलाएंगे तो उस पे जो आपका व्हाइट पेपर है उस पे आपको थ्रिप्स आसानी से दिख जाता है। व्हाइट फ्लाई, सफेद मक्खी को आप इजीली देख सकते हैं पौधे फसल में अगर उसका अटैक है। एफिड्स का अटैक है वो भी आपको दिखाई दे जाता है। और देखिए, यदि लीफ हॉपर का अटैक है तो उसको भी आसानी से आप देख सकते हैं। लेकिन माइट्स हमें दिखाई नहीं देता है। तो माइट्स में क्या होता है कि अगर कीट नहीं दिख रहा है और पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ रही हैं तो फिर माइट्स का अटैक है, तो हमें माइटिसाइड का स्प्रे ले लेना चाहिए। माइटिसाइड आप जानते हैं, कोई भी माइटिसाइड ले लेंगे तो अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। उसके साथ साथ थ्रिप्स के लिए आप डेलीगेट का स्प्रे कर सकते हैं।
जो अच्छा काम करता है। आप कॉन्फिडोर का स्प्रे कर सकते हैं, उसकी डोज ज़्यादा रखनी होती है, 1 ml पर लीटर के हिसाब से, वो अच्छा काम करेगा। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो कॉन्फिडोर अच्छा है। उलाला इंसेक्टिसाइड आता है, वो कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर व्हाइट फ्लाई का अटैक है तो आप पेगासस ले सकते हैं। पासफ का सैफीना आता है जो व्हाइट फ्लाई के लिए भी, और जो हमारा लीफ हॉपर है उसको भी कंट्रोल करेगा, दोनों को टारगेट करता है, तो आप वो ले सकते हैं। तो इनमें से कोई भी कीटनाशक और भी अच्छे अच्छे आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं। उसके साथ साथ एफिड्स का अटैक है तो एफिड तो हमारा आसानी से कंट्रोल हो जाता है, जैसे एक्टारा ले सकते हैं, कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। तो पहले आपको कीट कंट्रोल करना है, अगर ज्यादा समस्या है तो इंसेक्टिसाइड का एक स्प्रे ले लें। उसके साथ साथ आपको क्या करना है वो है, और क्या नहीं करना है अगर ऐसी समस्या आ रही है वायरस की। तो आपको क्या करना है कि आपको एक तो पत्तियों को स्ट्रांग बनाना है। पत्तियों को स्ट्रांग बनाने के लिए सबसे अच्छा रहेगा कि आप ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड जो आता है, यानी कि जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन की एक फॉर्म होती है, इसका स्प्रे कर दीजिए। क्योंकि सिलिकॉन पत्तियों को स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए और पौधे को तनाव से निकालने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो जिससे जो वायरस का स्प्रेड है वो रुक जाएगा, धीमा हो जाएगा, वो तेजी से आपकी फसल में नहीं फैलेगा। तो इसलिए सिलिकॉन का स्प्रे आप जरूर करें। आप, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर वो नहीं देखे, मैंने अलग अलग ब्रांड भी बताएं, और डोज रखनी होती है 1 से 2 ml पर लीटर। आप 2 ml पर लीटर रखेंगे अगर क्रॉप बड़ी है तो वो ब्रांड बताएं, उनमें से कोई भी ले सकते हैं या कोई और भी ले सकते हैं। 2% वाला आता है, अच्छा काम करता है। इसके साथ साथ आपको मिलाना है NPK 05234। NPK 05234 में फास्फोरस होगा, पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है। इसको आपको एक टैंक में डालना है 75 से 100 ग्राम 15 लीटर के टैंक में। तो इसको और सैलिसिलिक एसिड दोनों को मिलाकर के स्प्रे करेंगे तो पत्तियों को एकदम मजबूत करता है। पोटेशियम जो हम दे रहे हैं वो भी हमारी पत्तियों को मजबूत करता है, कीटों व रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा करता है। तो केवल कीटनाशक पर ध्यान ना दें, इन पर भी ध्यान दें, जिससे पौधा एक स्ट्रांग बने और कीट व रोग वैसे भी कम होते चले जाएं। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके साथ साथ आप कैल्शियम और बोरोन का भी स्प्रे ले सकते हैं। कैल बोरोन के नाम से हमें मार्केट में मिल जाता है, जिसमें कैल्शियम बोरोन दोनों होते हैं, उसका एक स्प्रे ले सकते हैं। देखिए, पहला स्प्रे लिया, उसके 4 से 5 दिन बाद आप, जैसे मान लीजिए पहला इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपने लिया, उसके 2 दिन बाद आप जो मैंने आपको वो बताया सैलिसिलिक एसिड और प्लस जो मैंने NPK 05234 बताया, तो उन दोनों का स्प्रे ले सकते हैं 2 दिन बाद ही। और उसके फिर 5 से 6 दिन बाद, अगर ज्यादा दिक्कत लग रही है 5-6 दिन बाद, नहीं तो 7 दिन बाद का अंतर रखें। तो फिर कैल बोरोन के नाम से कैल्शियम बोरोन और एक माइक्रोन्यूट्रेंट ले लें जिसमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हो, तो इन दोनों का एक स्प्रे ले लीजिए। तो देखिए, माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है, यहाँ पे टॉनिक नहीं लेना है। माइक्रोन्यूट्रेंट जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व दिए जाते हैं, जैसे जिंक है, कॉपर है, मैग्नीज है, तो ये आपको लेना है। कोई टॉनिक का स्प्रे नहीं करना है। टॉनिक पत्तियों को सॉफ्ट करने का काम करेगा, क्योंकि अगर टॉनिक स्प्रे करेंगे ग्रोथ फास्ट आएगी तो पत्तियों को सॉफ्ट करेगा। लेकिन हमें क्या है, हमें केवल न्यूट्रिशन पूर्ति कर रहे हैं, हम माइक्रोन्यूट्रेंट हुआ जो भी हुआ तो इनको पूरा कर रहे हैं, जिससे पौधे की जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्ट हो और कीट व रोग हमारी फसल पे कम आए। क्या नहीं करना है इस समय, एक तो देखिए नाइट्रोजन वाला, ज्यादा से ज्यादा नाइट्रोजन का उपयोग नहीं करना है। यानी कि नाइट्रोजन का उपयोग करें भी तो एक बैलेंस मात्रा में करें, सीमित मात्रा में करें, जरूरत से ज्यादा ना करें। और जब तक कीट कंट्रोल ना हो तब तक को नाइट्रोजन दे ही ना, यानी कि यूरिया बिल्कुल भी ना दे, जब तक आपका कीट पूरी तरह कंट्रोल नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ आपको, अगर मान लीजिए 1-2 पौधे में अगर वायरस ऐसा दिख रहा है, जैसा मैं आपको अभी वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस तरीके का प्लांट दिख रहा है कि उसमें वायरस आ चुका है, और ज्यादा पौधे नहीं है, कुछ ही पौधे हैं, तो इनको उखाड़ कर आइसोलेट कर दें, यानी कि इनको फसल से निकालें और कहीं गड्ढा खोद कर इनको दबा दें। तो इससे स्प्रेड बहुत धीमा हो जाता है, स्प्रेड नहीं होगा फिर वायरस। लेकिन अगर ज्यादा आ चुका है तो फिर समस्या है, फिर आप ये काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको केवल इतना ही करना है, और इस तरीके से अगर करेंगे तो आपका जो वायरस है, या तो अगर प्रिवेंटिव में आप ये मेथड अपनाते चलेंगे कि कीट को समय से कंट्रोल करें, पत्तियों को स्ट्रांग बनाएं, पौधे की जो इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करें, तो वायरस वैसे ही नहीं आएगा। लेकिन आ चुका है तो फिर जिन पौधों में आ चुका है उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ स्प्रेड को रोका जा सकता है। वो ऐसे ही कीट को कंट्रोल करें, फसल में
प्रॉपर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को पूरा करें, जिससे वो अब पौधे की जो इम्यूनिटी है बूस्ट हो, प्लांट स्ट्रेस में ना जाए। साथ में जो मैंने स्प्रे बताया सैलिसिलिक एसिड और पोटेशियम का, यानी कि NPK 0-32 का, वो कर दें तो पत्तियां स्ट्रांग रहती हैं, मजबूत रहती हैं। और कैल्शियम बोरोन का भी स्प्रे ले सकते हैं, क्योंकि कैल्शियम भी हमारी पौधे की जो सेल्स होती हैं, सेल वॉल को मजबूत करने का काम करता है। तो इनका स्प्रे कर देंगे, बेनिफिट मिलेगा, अच्छे से आप इसको मैनेजमेंट कर पाएंगे वायरस को। तो उम्मीद है जो जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।